जय सर्वशक्ति। आज फिर एक माला का फूल लेकर के आए। ये जो हमारी सीरीज है, वीडियो सीरीज, उसमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, या यूं कहिए कि जब आज़ादी के दीवाने हमारे देश को आज़ाद कराने में लगे हुए थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपना बलिदान देने की तैयारी के साथ जब वो देश के बारे में सोच रहे थे, देश को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो उनके मन में ख्याल क्या था? आज़ादी कैसी होगी? अब आज़ादी का एक साधारण मतलब यही होता है कि इंसान अपनी बात कहने के लिए आज़ाद हो, जीने के लिए आज़ाद हो, और उस आज़ादी में उसे जीवन यापन की सब सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन आज़ादी के बाद जो माहौल पैदा हुआ, वो उसका उल्टा ही था। उल्टा इसलिए था कि जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जब आज़ादी मिल गई तो वो फिर अपने आप में व्यस्त हो गए। उनका जो मतलब था आज़ादी का, वो पूरा हो चुका था, और इसका फायदा अवसरवादियों ने लिया। ऐसे अवसरवादी जो सिर्फ व्यापारी दृष्टि रखते हैं, उन्होंने देश को अपने कब्जे में कर लिया। और यही कारण है कि देश के रहने वाले जो आम आदमी हैं, उनकी स्थिति तो और खराब होती गई, और जिन्होंने राजनीतिक चोला ओढ़ करके देश की तंत्र पर, देश की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली, वो मौज कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो सिर्फ व्यापार की ही बातें हैं। और यही कारण है कि आज जो वस्तुएं हमें उपलब्ध हो रही हैं, उस पर अगर एक चीज हम 25 रुपए की बनती है, तो वो हमें 100 रुपए की मिलती है। तो ये 75 रुपए कैसे बढ़ जाते हैं उस चीज पर? सरकारी तंत्र का कोई कंट्रोल है क्या इन बातों पे? कोई कंट्रोल नहीं। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने मतलब से, अपने समझ से जो कीमत उसकी लगा दें, वो कीमत होती है बाजार में उसकी। अब वो कितनी कीमत पर तैयार होती है, इसका कहीं लेखा जोखा नहीं होता। आपने चीजें बाजार से खरीदी होंगी, उन चीजों में कहीं ये लिखा नहीं होता है कि इसके बनाने में कितनी कीमत आई। हाँ, बेचने की कीमत जरूर होती है, और वो भी अधिक से अधिक। यानी अगर वो 75 रुपए की चीज है, तो उस पर कीमत ली होगी 100 रुपए। तो दुकानदार आपसे कितनी कीमत लेगा? दुकानदार आपको 100 रुपए से 99 रुपए भी नहीं लेगा। वो कहेगा देखो जी कीमत लिखी हुई है, पर ये नहीं लिखी, बताएगा कि ये कीमत इसलिए लिखी गई है कि ये 100 रुपए से अधिक नहीं बेची जानी चाहिए। क्योंकि हमारे
तंत्र जो है देश का, उसमें हर राज्य के अपने अपने कानून हैं टैक्सों को लेकर के। अलग अलग टैक्स हैं। केंद्र का अलग टैक्स है, राज्यों का अलग टैक्स है, फिर जिलों का, म्यूनिसिपैलिटी का, ये सब अलग टैक्स हैं। ये सब मिला जुला करके कीमत वो है वो 25 रुपए की 100 रुपए तक पहुंच जाती है। आपको पता ही होगा कि डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है वो विश्व के बाजार में इस समय बहुत नीची है। उसके बावजूद भी हमारे भारत में उसकी कीमत सबसे ज़्यादा ऊंची है। अगर पेट्रोल 25 रुपये का है तो ये रुपए का बेच रहे हैं। अब 75 रुपये कहाँ जा रहे हैं? बेचने की बातें। सच तो ये है कि आज़ादी के बाद ही हमारा जो तंत्र है उसमें जो मंत्री हैं, वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो मीनार है। मीनार भी मोटी नहीं, 100 मीटर ऊंची मीनार पे जाके बैठ गया। अब 100 मीटर ऊंची मीनार के मंत्री बैठे हुए हैं तो आम आदमी उसे कितना बड़ा दिखाई देगा, एक चींटी के बराबर भी दिखाई नहीं देगा। वहां तो उसको दूरबीन से देखना पड़ेगा आम आदमी को, और दूरबीन लगाने की किसको जहमत उठानी है? जरूरत ही क्या है आम आदमी को देखने की? वो सिर्फ 5 साल में एक बार नीचे उतर के आता है, और तब वो दिखता है, पर देखता क्या है? देखने का बहाना करता है, नाटक एक नौटंकी करता है, करता है। दुख दर्द से कराते लोगों को देखेगा तो दुखी होगा। कई तो इतने एक्सपर्ट होते हैं नाटक कि आंसू बहाने लगते हैं। कई लोग जाकर के झोपड़ियों में गरीबों के बच्चों को उठा के गोद में लिए घूमते हैं, उनके यहाँ खाना भी खाते हैं। पर आपको पता है कि उनके यहाँ खाना जो खाया जाता है वो खाना होता क्या, आता कहां से? वो गरीब का बनाया हुआ खाना नहीं होता है, लेकिन मीडिया देखने के लिए तो वो गरीब का ही खाना होता है। और मीडिया भी ऐसा ही है। आज का जो मीडिया है वो ऐसा ही है, वो सच नहीं देखता। उसने एक चश्मा लगा रखा है, और उसी जिस रंग का चश्मा लोगों ने उसे मीडिया को दे दिया गया, और वो उसी को देखता है। दूसरा रंग तो उसे दिखाई नहीं देता। तो अब आप कहेंगे ठीक है, ये बातें तो हम भी जानते हैं। हाँ, आप सब जानते हैं, लेकिन ये जो बीमारी पैदा हो गई है, बल्कि हम कहेंगे ये कोरोना से भी बढ़कर के बड़ी महामारी है। इस महामारी का इलाज ढूंढना है कि ये महामारी है तो इलाज कहां से लाएंगे हम? कोरोना का ही इलाज नहीं मिल रहा है। हम तो हुए बैठे हुए कहते हैं ना, एक कोई वहां चीता आ जाता था, वो जानवरों को उठा ले जाता था, तो शाम होते ही लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे। तो भैया कोरोना का चीता है, वो तो शाम की बात थी, या तो 24 घंटे उसने घुसा दिया है घरों में। तो ढांढस बताना था जनता का, वो और डरा रहे जनता को, क्योंकि भैया डरेंगे तो दवाएं बिकेंगी, और दवाएं बिकेंगी तो दवाएं बनाने वालों की मौज होगी। हर हाल में फायदा व्यापारी होता है, दिया गया है, और उसकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि फायदा व्यापारी का होना चाहिए। तो देश में राज चल किसका रहा है?
आपका जनता का ये जनतंत्र है। सचमुच में तो ये व्यापार तंत्र है। आज व्यापारियों का ही चल रहा है, बैंकों का चल रहा है। अब इस बीमारी से छुटकारा पाने का इलाज क्या है? इस बीमारी से छुटकारा पाने का इलाज यही है कि अगर वो 100 मीटर ऊंची मीनार पर बैठे हुए हैं तो हमें भी 100 मीटर ऊंची मीनार तैयार करनी चाहिए। वो मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे देश को कब्जा किए बैठे हुए, मुट्ठी भर। सब मिलाएंगे तो 1 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। अब कहां 140 करोड़ और कहां 1 लाख, पर वो 1,140 करोड़ पर हावी हैं। क्यों है? क्योंकि वो एक हैं, एकजुट हैं। आज दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, राज किसका होता है, शासन किसका होता है? और नेताओं की कोई पार्टी नहीं होती। या ये झंडे दिखाते हैं अलग अलग रंग के, अंदर इनका एक ही रंग है, वो है व्यापार, लालच, खुद का फायदा देखना, स्वार्थ। जो स्वार्थ का रंग है वो इतना हावी हो गया है कि आज न तो किसी दल के पास, किसी पार्टी के पास में अपनी कोई योजना है, ना आपको कुछ बताते हैं। वो सिर्फ जाति की बातें करते हैं, रंग की बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। वो भ्रष्ट है। हर नेता एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाता है। अमुक आदमी भ्रष्ट है। जब हर एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाता है तो आपको समझना चाहिए, और जो चतुर हैं, जो समझदार हैं, वो जान लेते हैं कि ये सब एक जैसे ही हैं। अगर कोई भ्रष्ट नहीं होता तो उसकी तरफ उंगली कोई उठाता ही क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साधारण है। साधारण ये है कि हर नेता भ्रष्ट है। हम ये नहीं कहते कि उसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो सच्चे दिल से देश की सेवा करना चाहते हैं, सच्चे दिल से। लेकिन वो जो कुछ लोग हैं उनमें से 1%, ये जो मुट्ठी भर 1 लाख लोग हैं, उनमें से 1% भी ऐसे नहीं हैं। तो होता क्या है कि जैसे गंदे पानी में आप गंगा जल डाल दो तो गंगा जल कहीं दिखाई नहीं देगा, वो गंदगी, गंदा पानी ही दिखाई देगा, उसी का रंग दिखाई देगा, और वो गंगा जल बेचारा पता नहीं किस धरातल पे पहुंच जाएगा। तो वो तो नगण्य है, उनकी चलती ही कहां है। आज चलती किसकी है? जिसका बहुमत होता है, यानी संख्या में जो अधिक होते हैं उसकी ही चलती है, उसी की सरकार बनती है। और सरकार बनाने के लिए आप जानते हो कि क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। आदमी चुन के एक दल से आया हुआ होता है। सरकार जब बनती है तो पता नहीं कितने दलों के लोग कितने इधर उधर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या उनकी मानसिकता बदल जाती है? क्या उनके सिद्धांत बदल जाते हैं? नहीं, उनका जो स्वार्थ है वो उन्हें खींच ले जाता है उस तरफ जहां उन्हें फायदा हो रहा हो। तो ये फायदे की राजनीति है। हम अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज जनता को उस 100 मीटर की ऊंची मीनार से ऊंची मीनार बनानी पड़ेगी। इतनी ऊंची
कि उस मीनार पर बैठे हुए, ये जो अभी की मीनार है, उस मीनार पर बैठे हुए नेता चींटी की तरह दिखाई देने लगे। अब ये मीनार खड़ी कैसे हो? तो जैसे ये 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए हैं अलग अलग रंग के झंडे लेकर के, हम 140 करोड़ इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? हम जानते हैं कि हमें जाति के नाम पर बांट रखा है, धर्म के नाम पर बांट रखा है, ज्ञानियों के नाम पर बांट रखा है, अज्ञानियों के नाम पर बांट रखा है, गरीब के नाम पे बांट रखा है। गरीब भी एक अति गरीब है, एक गरीब है, एक कम गरीब है। अरे गरीब तो भाई गरीब होता है, जिसके पास सामर्थ्य कम होती है वो गरीब ही होता है। उसमें भी बंटवारा कर रखा। अब आप देखिए आज जो देश में हालात हैं, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने धर्म हैं? चलिए धर्मों को तो आप उंगलियों पे गिन भी सकते हैं, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 50 होंगे, मगर हम सिर्फ एक धर्म का उदाहरण आपको देना चाहते हैं, और वो धर्म जो अपने आप को कहता है कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, या यूं कहिए कि भारत में 70% लोग उस धर्म के हैं, ऐसा वो धर्म मानता है। और वो धर्म कितने वर्गों में बटा हुआ है आप जानते हैं? चलिए थोड़े से उसके लिए बता देते हैं हम आपको। वो धर्म 4 वर्गों में तो पहले से ही बताते हैं कि 4 वर्ग हैं। अब हर वर्ग में उपवर्ग कितने हैं, यानी जातियां कितनी हैं? ब्राह्मण वर्ग में आप जानते हैं गिनती के लोग हैं ब्राह्मण वर्ग में, मगर उनमें भी जातियां कितनी हैं? कुछ नहीं, 150-200 तो होंगी। उसके बाद आता है क्षत्रिय वर्ग, उसमें 1000 जातियां होंगी। उसके बाद में आता है वैश्य वर्ग, उसमें भी 1000-1500 जातियां होंगी। और सबसे ज्यादा संख्या आती है शूद्र वर्ग की, जो इन सभी में मिलाकर के 70% है, यानी 70% का 70%। तो टोटल अगर हम हिसाब लगाएं पूरे भारत की संख्या का, तो लगभग 55 से 60% जो लोग हैं वो शूद्र वर्ग के। अब शूद्र वर्ग में कितनी जातियां हैं, इसकी तो कोई संख्या ही नहीं है। मेरा ख्याल है कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा उसको काउंट करते करते। तो इंसान तो कैसे गिनेगा उन्हें? कुछ तो पर्चे पे हैं, पेपर पे हैं कि इतनी जातियां हैं, पर उससे भी ज्यादा जातियां वो हैं जो पेपर पे नहीं हैं। एक ही वर्ग को अगर ले लें तो उस वर्ग में भी अनेक जातियां होंगी। तो कुछ नहीं तो 50-60 हजार जातियां तो होंगी, इससे कम तो है नहीं। अब सोचिए कि जब एक ही धर्म के लोग हजारों की संख्या में जातियों में बटे हुए हो, हजारों की संख्या में, यानी 50,000 जब एक वर्ग ही बटा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि 60-70 हजार जातियां तो होंगी सब मिलाकर। अब देश की अगर 125 करोड़ जनता 60-70 हजार जातियों में बटी हो, तो एक जगह आएगी कैसे?
और यही तो खेल रहा है इन सब का। ये जो बौद्धिक लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, और जिन्होंने देश की या धर्मों की बागडोर अपने हाथों में संभाल रखी है, उनका मूल मंत्र ही यह है कि इनको इतने हिस्सों में बांट दो कि एक हिस्से की ताकत बिल्कुल नगण्य हो जाए। जब भी एक हिस्सा एकजुट होकर के आएगा तो उसकी ताकत 1% से ज्यादा होगी नहीं। तो वो 1% जो है वो 99% से दब जाएगा। जो 60% हैं उनको उन्होंने 1% पे लाके खड़ा कर दिया। 1% आप देखिए, हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या आपको समझा रहे हैं। तो हम 1000 दलों में बटे हुए हैं। अब हमारे देश में तो मुश्किल से अगर जान पहचान के दल हैं तो 10-20 होंगे। अब ये 10-20 दल 60,000 दलों में बटा हुआ इंसान, तो लाजमी है कि ये जो 10-20 दल हैं तो वो उन पे भारी पड़ जाते हैं। ये है मूल इस बात का कि हम अपने आप को अशक्त क्यों समझते हैं। हम गरीब क्यों हैं? हम गरीब इसलिए हैं कि हम बटे हुए हैं। जिस दिन इस देश का इंसान अपने आप को इन रंगों से अलग कर लेगा, आप अपने अपने जो रोजमर्रा के आपका तरीका है जीने का, हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें छोड़ दो। आप जैसे जीते आओ जियो, लेकिन जिद करना छोड़ दो। क्योंकि आप जिसको भगवान कहते हो, भगवान ने सबको तरीका बनाया। 2 आंखें दी हैं, 1 नाक दी है, दिया हुआ है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 1 दिल दिया हुआ है। उसने हर इंसान में इन चीजों में अलग अलग भेद नहीं किया। ये नहीं किया है कि किसी के 1 दिमाग है, किसी के 4 दिमाग हैं। आपने कभी देखा है कि किसी ब्राह्मण के 50 दिमाग हों और किसी एक शूद्र के दिमाग ही नहीं हो? दिमाग सबके हैं, आंखें सबकी हैं, नाक सबके होती, सब सांस लेते हैं, सब बात करते हैं। तो जब बनाने वाले ने भेद नहीं किया तो आपको क्या अधिकार है इंसान इंसान में भेद करने का? आप जिंदगी जीने का अपना तरीका अपनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक को दूसरे से बड़ा और छोटा समझना छोड़ दीजिए। ये हो सकता है जब इंसान को इंसान के प्रति प्यार हो। जिस दिन आप में ये बात आ गई कि भाई मेरे घर में तो खाना है, पड़ोसी के घर में खाना है या नहीं, इस बात की अगर चिंता होने लगी आपको जिस दिन, उस दिन ये समझ लिया जाएगा कि हाँ, देश में प्यार है। कि वो जब खाना खाने को बैठते हैं तो ये इंतजार करते हैं कि कोई अतिथि आ जाए तो उसके साथ खाना खाया जाए। उनके यहाँ ये भी है कि वो अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के बारे में जानकारी रखें कि भाई उनके यहाँ खाना वाना है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको भी बुला करके उनके साथ खा लिया जाए। लेकिन इसको सच्चे दिल से अपनाता कौन? इन बातों को नहीं अपनाएंगे
क्यों नहीं अपनाएंगे? क्योंकि इसमें स्वार्थ पूरा नहीं होता है। यहाँ तो अपनी जेब से पैसे खर्च करने की बात आती है, तो हम किसी के लिए क्यों करें? आप किसी के लिए इसलिए करें कि जब वक्त आए तो कोई आपके लिए करने को तैयार खड़ा हो। हम कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि हमने अपनी ताकतें बांट रखी हुई। हम जिस दिन इकट्ठे हो गए उस दिन इन सब चीज़ों को ये जितनी हो जाएगी। हमारी जेबें काटना ये सरकार बंद कर देगी। आज सच इससे जेबें काटी जा रही हैं। एक साधारण सी बात है, आप देखिए कि 4-5 साल पहले आपके यहाँ गैस की कीमत जितनी थी आज उससे 2 गुना से ज़्यादा हो गई है। 5 साल में इतनी बढ़ोतरी। हमारी गेहूं की कीमत तो नहीं 2 गुना हुई, हमारी दालों की कीमत तो नहीं हुई, सब्जियों की कीमत भी दुगनी नहीं हुई 5 साल। तो इन चीज़ों की कीमत दुगनी कैसे हो गई? क्योंकि ये चीज़ें बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा इस कंट्रोल में है, उनका ही सब कुछ चलता है। आज हम इस बात को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे और ये बताएंगे कि कौन सा रास्ता है जो हमें 100 मीटर ऊंची मीनार से भी ऊपर जाकर के बिठा सकता है। रास्ते जरूर बताएंगे, चलना आपका काम है। और उसमें पहला जो पग है, पाँव है, वो आगे बढ़ाना है आपको। इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने परिचितों में इस चैनल को परिचित करा के और उनसे सब्सक्राइब करा के उनको ये समझा कर, क्योंकि जब वो देखेंगे तो स्वयं ही फिर देखना शुरू कर देंगे। वो देखेंगे कि इस चैनल में बेकार की बातें नहीं होती, जो बात होती है उसके पीछे वजह होती है, और अगर वजह है, कोई कारण है, तो उस कारण का निवारण भी बताया जाता है। सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य परिचितों में भी इसे प्रचारित कीजिए, क्योंकि यही तो सूत्र है उस 100 मीटर से भी ऊंची मीनार पर ले जाने वाला। हम अपने लिए नहीं, हम सबके लिए काम करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।